गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो थोड़े लॉन्ग इंटरवल के बाद अभी हम वापस अपने जो चैप्टर 7 का थोड़ा रनिंग चल रहा है उसको अभी हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमने देखा, टॉर्क का देखा। टॉर्क that is the replacement of force in rotational motion. Linear momentum आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, that is replacement of linear momentum, that is angular momentum, that is replacement of linear momentum that is in rotational motion. ओके, एंगुलर मोमेंटम का एक सिंबल था कैपिटल एल, और रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम वाज एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस एंड पी दैट इज लीनियर मोमेंटम एमवी। तो अभी हम आज देखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ मास, रिप्लेसमेंट ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। अच्छा, जो पोर्शन मास का रहता है लीनियर मोशन में, वही पोर्शन रोटेशनल मोशन में जब आता है तो वो रिप्लेस किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कैपिटल आई, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई का जो इक्वेशन है उसके बेस ही उसका हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई का इक्वेशन हमने रख दिया यहां पे। अच्छा, तो पहले डेफिनेशन बनाते हैं फिर उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं, ऐसे कुछ होता है, बट इजी मेथड है। इक्वेशन के पेज हम डेफिनेशन लिखें। ओके, तो यहां पे दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। अच्छा, याद रखिए लीनियर मोशन में जहां पे मास आता है तो रोटेशनल मोशन में मास की जगह पे ये रिप्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन में मास की जगह पे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ओके, तो ये बात है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का मास के साथ जो रिलेशन है दैट इज I is equal to mr square, product of these two physical quantity, m that is mass of object or that particular particle which is rotating about its axis from center. तो m that is mass of object or mass of particle जो रोटेट हो रहा है। ओके, एंड आर दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम इट्स रोटेशनल एक्सिस। बराबर है। ओके, तो इसका स्क्वायर है यहां पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो अगर हमें यहां से डेफिनेशन बनानी हो, ओके, तो टॉपिक को समझो, डेफिनेशन तो कोई पूछने वाला है नहीं। बराबर है, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए। ओके, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, पर ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस है, रोटेटिंग अबाउट दैट एक्सिस है। ओके, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट and perpendicular square of distance, perpendicular square of distance from rotating about its axis, that is called
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई। ओके, और ये रिप्लेसमेंट किसका है? मास का है। तो जो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मास स्मॉल m इन रोटेशनल मोशन। क्लियर? ओके, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो यहां से इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, तो यूनिट दैट इज, यूनिट कहां से बनाते हैं? तो जो उसका इक्वेशन होता है उसकी फिजिकल क्वांटिटी से। ओके, तो दैट इज मास, तो मास दैट इज केजी इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर दैट इज केजी इनटू मीटर स्क्वायर होगा। एसआई एमकेएस यूनिट, अगर सीजीएस हो तो ग्राम, और सेंटीमीटर स्क्वायर होता ग्राम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो तो दैट इज एमएलटी फॉर्म, एमएलटी। ओके, m फॉर मास, तो यहां पे है ना केजी, तो m1 मीटर दैट इज फॉर लेंथ, तो L2, और टाइम सेकेंड तो है नहीं, तो दैट विल बी t0 होगा यहां पे। क्लियर? ओके, अभी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो r है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो उस पॉइंट से रोटेट होगा। ओके, तो वो यहां से यहां तक ऐसे रोटेट होगा, तो वो रेडियस ही बनेगा सेंटर से, रोटेशनल एक्सिस से। तो वो जो रेडियस है, उस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये r डिस्टेंस है, वो रेडियस भी कहा जाता है, बट रोटेशनल मोशन में उसको हम बोलेंगे, जाइरेशन मोशन में उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो उसका सिंबल देंगे हम k। तो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन ऑफ जाइरेशन में अगर बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे? I इज इक्वल टू m और r स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो r की जगह पे k आएगा, तो I इज इक्वल टू m के स्क्वायर ही बनेगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ये जो इक्वेशन है वो r परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रोटेशनल एक्सिस है उससे पॉइंट का है, तो वहां से जो रोटेट होगा तो वो सेंटर से डिस्टेंस, तो वो जाइरेशन रेडियस ही बनेगा। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम बोलेंगे k। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन इट बिकम्स I इज इक्वल टू m k स्क्वायर। क्लियर? इसी इक्वेशन के बेस ये बना। ओके फाइन। अभी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, जो लास्ट सिलेबस था उसमें 2 मार्क्स के थियोरी का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को एक्सप्लेन करना और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को एक्सप्लेन करना, वो 2 मार्क्स, और अनदर फॉर 2 मार्क्स। वैसे थ्योरी कंसीडर किया जाता था, बट इस जो नया टर्म यहां पे जो नया सिलेबस है, ओके, इसमें यहां पे हम इसको थ्योरी में नहीं एक्सप्लेनेशन में ही समझना है। ये थ्योरी में मैं नहीं पूछूंगा कि एक्सप्लेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, हमें सिर्फ समझना है। ओके, तो अगर ये आपको समझ में आएगा, बराबर है, ओके, तभी आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस जो न्यूमेरिकल्स है ना वो हम सॉल्व कर पाएंगे। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग रहता है। ओके, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक रिंग, डिस्क, सिलेंडर, तो होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, स्फीयर दैट इज लाइक होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर,
ये जो 6-7 फिजिकल क्वांटिटीज है, 6-7 ऑब्जेक्ट्स है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा डिफरेंट रहता है। ओके, तो वो जो डिफरेंट रहता है तो वो आपके टेक्स्ट में आपको पूरा ब्लू कलर के ऑब्जर्वेशन टेबल में मिलेगा। ओके, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको सब मिलेगा, बट वो हमें सिर्फ थोड़ा याद रखना है, और वो जो याद रखना है वो बहुत इजी है, तो वो पूरा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर अभी आज ये जो 2 थियरम्स है ना, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर ये 2 थियरम्स का एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। थियरी में नहीं पूछा जाएगा, मतलब कि उसका जो पूरा स्टेटमेंट है 4-5 लाइन का, उसका कंसीडर नहीं है, बस कैसे करेंगे वो आप समझिए। ओके, तो देखिए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ओके, तो हम एक फ्लैट ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो सपोज टू बी कि चलो एक डिस्क है, तो ऐसे सर्कुलर डिस्क रहता है। ओके, तो सीधा देखोगे तो ऐसे, अगर परपेंडिकुलर ये जो फ्लैट डिस्क है वो हम ऐसे रखेंगे तो आपको थोड़ा फ्लैट राउंड में दिखेगा। ओके, तो यहां पे हम एक फ्लैट ऑब्जेक्ट लेते हैं कुछ ऐसे, या तो दैट इज डिस्क। साइड में से दिख रहे हो तो इस शेप में दिखेगा। ओके, उसके सेंटर से हम अपना 3 एक्सिस दिखाएंगे। ओके, तो 3 एक्सिस यहां पे हम दिखाते हैं कुछ ऐसे, ये 3 एक्सिस हो गए। ओके, तो यहां पे हम दिखाएंगे x, यहां पे दिखाएंगे y, और यहां पे हम मेंशन करेंगे z। क्लियर? ओके, तो थ्योरम कौन सा है इस फ्लैट सरफेस के लिए? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, तो यहां पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ डिस्क कौन सा एक्सिस है? ऐसे है ना, ऐसे ऐसे हमने एक फ्लैट सरफेस लिया है, एक्स एक्सिस यहां पे जा रहा है, तो वो पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस। ओके, z एक्सिस हमने ऐसे लिया हो, तो दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सरफेस, बट y एक्सिस इज वर्टिकल। तो ये जो y एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ डिस्क हियर। ओके, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है? यहाँ पे y एक्सिस दिखाया हुआ है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I y, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, तो I y दैट इज इक्वल टू ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो परपेंडिकुलर है वो, दैट इज I y इज इक्वल टू जो 2 एक्सिस है वो सरफेस में से पास हो रहा है उसके एडिशन के जितना होता है, तो I y इज इक्वल टू I x प्लस I z। I y इज इक्वल टू I x प्लस I z। क्लियर? समझ में आया? सिर्फ समझो कि अगर मैंने यहां पे x, y और यहां पे z दिखाया होगा तो Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy आता। जो परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बाकी की 2 एक्सिस है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के जितना होता है इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ 2 एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस। एकदम सिंपल में समझ आ गया? स्टेटमेंट का कोई जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा, बट ये समझने से ही आप इसको न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको समझ में आएगा। क्लियर? ओके, वैसे ही एक दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल मतलब 2 एक्सिस पैरेलल में हो। ओके,
तो वंस अगेन हम क्या करते हैं, एक फ्लैट सरफेस लिया, ओके, उसका ये सेंटर लिया हमने, ओके, उसमें से हम एक एक्सिस पास करेंगे, तो ये ऐसे, तो ये एक्सिस सेंटर में से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है, ओके। तो अगर ये एक्सिस से रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के लिए आई है, इस एक्सिस के लिए क्या है, आई, ओके, और दूसरा हमें क्या लेना है, पैरेलल एक्सिस लेना है, तो एक दूसरा हम एक्सिस लेंगे विच इज पैरेलल, ओके। तो इसके जैसे ही एक दूसरा एक्सिस अगर यहां से हम इस पॉइंट से पास करते हैं, ओके, तो अगर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम कंसीडर करते हैं आई डैश, कितना कंसीडर करते हैं, आई डैश, और इन दोनों के बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम कंसीडर करते हैं d, और अगर इस ऑब्जेक्ट का मास अगर हम लेंगे m, ओके, तो ये हो गया दो पैरेलल एक्सिस, ओके। तो जो एक्सिस किसी और रोटेशनल एक्सिस पे, तो ये देखिए आई डैश, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो यहां पे हम इक्वेशन बनाएंगे, आई डैश इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सेंटर में से पास हो रही एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन mr स्क्वायर है, तो r दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, d, तो i डैश इज इक्वल टू i प्लस m d स्क्वायर हम यूज करेंगे, क्लियर, देखा आपने ये इक्वेशन, तो दैट इज द इक्वेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समझ में आया। तो जो पैरेलल एक्सिस यहां पे है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो सेंटर में पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर की यहां पे एडिशन के जितना होता है, समझ में आएगा इतना पोर्शन, क्लियर कर पाओगे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतना आपको समझना है, एमसीक्यू में ये पोर्शंस पूरे आपको काम आए, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो ही उसके बाद के लेक्चर में आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है, तो वो हम देखेंगे, क्लियर, इतना सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो इतना आप कंप्लीट कीजिए, है ना, थैंक यू वेरी मच।